महादेव की जय। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा वास्तविक सत्य कथा है। जो भगवान भोलेनाथ को पूजेगा उसी को भगवान दर्शन देते हैं। हर हर महादेव की जय। आज मैं एक छोटी सी इस वीडियो में चर्चा लेकर आई हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण रोज सवेरे उठता था और भगवान शिव का पूजा करता था। नीत के भांति उस नियम पूर्वक बना लिया था कि हमें पूजा करना है। एकदम उसे पूजा कर ले बिना एक पल भी नींद नहीं आता था। और नित सवेरे उठ करके वो पूजा करता था। और बहुत ब्राह्मण गरीब था, फिर भी वो उसे कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाता था तो वो अपने ज़रूरत से भी ज़्यादा काम कर देता था। बेचारा मदद बहुत करता था, किसी को भी हाथ बटा देता था। नहीं भी रहता था तो ये जो है उसी में दे देता था। इसके कारण उसे बहुत गरीबी हो गया, क्योंकि उसके घर में है नहीं और वो किसी को दान कर रहा है तो कुछ तो गरीबी आएगा ना। तो गरीबी हो गया था। और इसी दान करने के चलते उसे पत्नी थी, वो नरुष्ट रहती थी, लेकिन फिर भी उसको पूजा भक्ति से उसके पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। तो और बेचारी के न भी खाना रहे तो फिर भी गांव घर में जा कर के आस पास में जा कर के काम करके और ले लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी, खा लेती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मण नदी नहाने जा रहे थे। जब नदी में स्नान करने जा रहा था तो संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिव जी महादेव शिव शंकर दोनों उसी रास्ता से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। तो ये बेचारा उदास जा रहा था ब्राह्मण, तो माता पार्वती का नजर इस ब्राह्मण पर पड़ा। इतने में माता पार्वती ने कहे कि महादेव, आप अपने भक्त पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने भक्त को कुछ नहीं देते हैं। तो भगवान बोले कि ऐसा कैसे? हम नहीं देंगे तो कौन देगा? महादेव को हम तो खुद दया करते हैं, भक्त को अपना खुद दया करते हैं। महादेव ने बोले कि हम तो भक्त को खूब दया करते हैं, हम न करेंगे तो कौन करेगा? तो बोले कि से कैसे करते हैं? बेचारा कितना आपको सेवक है, इतना पूजा करता है, फिर भी गरीबी से झेल रहा है। महादेव बोले कि जितना बेलपत्र चढ़ाता है वो सारा बेलपत्र चढ़ाया है। आज रात में उसी शिवलिंग का बेलपत्र चमत्कार देखा। महादेव ने बोले। तो इतने में उसी रास्ता से एक व्यापारी गुजर रहा था। वो महादेव और माता पार्वती का बात सारा सुन गया। उसको मन में लगा कि वो गरीब ब्राह्मण को आज धन बरसेगा। महादेव ऐसा बोल रहे हैं बेलपत्र से, काहे न जा कर के हम उसे सारा बेलपत्र ले लें। वो जल्दी से कुछ सोचा न समझा और सोना का मुद्रा लिया और ब्राह्मण के घरे पहुंच गए। ब्राह्मण से बोला कि ब्राह्मण भाई घर में कोई हैं? बोले कि हाँ हैं। क्या बात है? तो कि तुम जितने बेलपत्र चढ़ाए हो आज तक शिवलिंग पर, सारा बेलपत्र मुझे दे दो, उसके बदले तुम्हें एक सोना का मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण अपना पत्नी से पूछा। उनको पत्नी तो बोले कि से क्या करिएगा, देना तो नहीं चाहिए, देव पूजन का सामान नहीं देना चाहिए, लेकिन
हमें घर में गरीबी है, इसके वजह से तो हमें देना नहीं पड़ेगा, से दे दीजिए। दे दिए। अब व्यापारी के ब्राह्मण बोड़ा में कस करके बेलपत्र दिया और सोना का मुद्रा मिला, जिससे बेचारा जीवन यापन करने लगा, खाने पीने लगा और वो ले करके चले गया। जैसी वहाँ गया तो वहाँ तो उसको सुना था महादेव पार्वती का चमत्कार आज होना है ब्राह्मण का, तो हम ही न कहा चमत्कार करवा लें। तो क्या किया कि से जा करके देखिए, कोई देखा देखी काम नहीं करना चाहिए बहन। और उसको मन में तो लोभ आ गया था व्यापारी को। वहाँ गया, सारा बोरा उजला शिवलिंग पर और अपना धनवान बनने का इंतजार करने लगा। आज तो हम धनवान बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेगा, आज हम ही बनेंगे। उसके दया मांगते मांगते, अर्जी लगाते लगाते भगवान के आधी रात बीत गया। आधी रात बीतने के बाद तीसरी पहर रात भी बीत गया। उसके बाद वो आशा पासा तोड़ दिया। उसे आशा से निराशा हो गया कि अब भगवान मुझे धनवान नहीं बनाएंगे। उससे विश्वास टूट गया। जब विश्वास टूट गया तो गुस्सा में आकर के शिवलिंग को झकझोरने लगा और कहा कि मुझे बताइए क्यों नहीं धन बरस रहा है, क्यों न मैं धनवान बन रहा हूँ। तो भगवान पसंद होकर के प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो बोले कि से देखो, जैसी झकझोरा ना तैसे ही उसका हाथ शिवलिंग से चिपक गया। अब वो चिपक गया तो जब चिपका तो अकबकाने लगा, कितनों खींचे उसका हाथ नहीं खिंचाने लगा। तब भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले कि माफ़ तब करेंगे जब तुम उस ब्राह्मण को 1000 मुद्रा देगा, तभी हम तुम्हें माफ़ करेंगे। बोला कि से ये तो ठीक है, हम दे देंगे। उसका हाथ चिपका हुआ है और निकल नहीं रहा है शिवलिंग से। वो जैसी नीत के भांति ब्राह्मण आया वहाँ पूजा करने, तो ब्राह्मण को बोले, सेठ बोला, ब्राह्मण पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसे काहे होल है सेठ जी। तो ऐसा ऐसा बात है, सारा चीज़ बताया। और बाद में हाथ नहीं हमको छूट रहा है किसी तरह। महादेव ने तो कहे हैं कि 1000 मुद्रा उस ब्राह्मण के दे दो तो तब तुम छुटकारा पाओगे, इस हाथ नहीं तो यहीं पास तुम्हारा हाथ चिपका हुआ रहेगा। बोले कि से जाओ, सेठ जी बोले ब्राह्मण को कि जाओ मेरे बेटा का कहना कि सोना का 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के मुद्रा लेकर के यहाँ आने के लिए बोलो। जाके ब्राह्मण बोला, आया उसको बेटा लेकर के 1000 स्वर्ण मुद्रा और ले करके आए और उसके बाद ब्राह्मण को दिया और तब सेठ ने ब्राह्मण को दिलवाया। उसके बाद तब सेठ को हाथ का छुटकारा मिला। इसीलिए भाई बहना, किसी को देखा देखी कोई काम नहीं करना चाहिए। और जिसने शिव को गुरु बनाया है उस पर शिव गुरु दया बरसाया है। जौन जौन शिव गुरु का शिष्य है उस पर हर हर महादेव दया बरसाते हैं, हर हमेशा दया बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।